लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन के सैनिक कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा टकराव करते हैं, उनके डीएनए में क्या छुपा हुआ है, इसका एक नया वीडियो आज हमारे पास आया है। यह वीडियो कब का है इसकी पुष्टि हम इस समय नहीं कर सकते, ना ही इसकी लोकेशन के बारे में हम कोई पुष्टि कर सकते हैं, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यह वीडियो अभी हाल ही के पिछले 1 या 2 महीनों के बीच का है और यह सिक्किम का है। यह घटना हाल ही की है। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि चीन के सैनिक कैसे एलएसी का उल्लंघन करते हैं, कैसे भारत के सैनिक इन्हें पहले समझाते हैं बातचीत से, लेकिन जब चीन के सैनिक बात नहीं मानते और हाथापाई पर उतर जाते हैं तो भारतीय सैनिक फिर बाद में इन्हें सबक भी सिखाते हैं। जो लोग हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं उन्हें भी आज कान खोलकर और आंखें निकालकर यह देख लेना चाहिए कि हमारे जवान किन परिस्थितियों में एलएसी पर देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हैं। और इसमें आप एक चीज पर और ध्यान दीजिएगा, चीन का एक सैनिक या एक से ज्यादा सैनिक इस काम पर लगा दिए जाते हैं कि वो इस दौरान सिर्फ वीडियो बनाएंगे। आप तो जानते हैं चीन की जो पूरी सेना है वो वीडियो बनाने में बड़ी सक्षम है, वो वीडियो की सेना है, वीडियो गेम्स वाली सेना, इसलिए वो हर चीज का वीडियो बनाने, चाहे लड़ पाए या ना लड़ें, वीडियो जरूर बनाते हैं और फिर प्रोपेगेंडा करते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, उनके एक सैनिक के हाथ में एक कैमरा है और उसकी ड्यूटी यही लगाई है कि वो बस वीडियो बनाता रहे। देखिए आप। वीडियो तो आपने देखा कि हमारे बहादुर सैनिक, हमारे वीर सैनिक कैसे हमारी एक एक इंच की रक्षा करते हैं और एक एक इंच को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ये वो जगहें हैं जहां टेम्परेचर माइनस में रहता है, सांस लेना मुश्किल होता है। अगर भारत के सिविलियंस वहां पर चले जाएं तो कुछ मिनटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। और लड़ाई की तो बात आप भूल ही जाइए, हमारे देश के शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो वहां जाकर इतना झगड़ा, इतनी लड़ाई कर ले वहां पर, लेकिन हमारे सैनिक वहां पर डटे रहते हैं। इसलिए जब दिल्ली में बैठकर अपने बड़े बड़े बंगलों से कोई नेता ये कहता है कि भारत ने सरेंडर कर दिया है, कोई नेता अपनी दुकान चलाने के लिए, वोट बटोरने के लिए ये कहता है कि चीन के लोग यहाँ पर घुस आए हैं, चीन की सेना घुस आई है, तो आप सोचिए वो भारतीय सेना का कितना बड़ा अपमान करता है, इन सैनिकों का कितना बड़ा अपमान करता है। और एक बात आज हम आपसे और कहना चाहते हैं कि जब हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं और उनके शहीद होने के बाद यह बहस होती है देश में कि वो हथियार क्यों नहीं लेकर गए थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन्होंने वैसा क्यों नहीं किया, ये इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं है क्या? और जब उनके फैसले पर सवाल उठाए जाते हैं और जब ये कहा जाता है कि इन्होंने सरेंडर कर दिया तो उनकी आत्माओं को कितनी चोट पहुंचती होगी, ये आप आज सोचिए। और हमारे जो सैनिक इस समय भी वहां पर तैनात हैं, उनके मन पर, उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब उन्हें इस बात का डर सताता होगा कि यहां हजारों मीटर की ऊंचाई पर -10, 20, 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में, इतने मुश्किल हालात में जब वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान किए हुए हैं, वहां दिल्ली में बैठकर कोई नेता हो सकता है कि इनके फैसले पर भी सवाल उठा दे। वहां इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा एक एक फैसले का, वहां पर इनकी विवेचना की जाएगी और वहां पर जो खबर जाएगी न जाने सही खबर जाएगी या गलत खबर जाएगी। दुख इस बात का है कि चीन और चीन की सेना प्रोपेगेंडा करने में बहुत माहिर है और प्रोपेगेंडा के लिए मशहूर है। वो दुष्प्रचार की जो कला है उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और दुष्प्रचार करके ही यहां तक पहुंचे हैं। दुख इस बात का है कि चीन ने एक दुष्प्रचार किया और उस दुष्प्रचार में के झांसे में सबसे पहले हमारे देश के नेता और कुछ पत्रकार
आ गए और उन्होंने चीन के ही उस दुष्प्रचार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी सेना गलवान में हार गई थी, हमारा बहुत बुरा हाल हुआ और चीन की सेना हम पर भारी पड़ गई। ये हमारे सेना के साथ और सैनिकों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। चीन की सेना को पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए कहते हैं, जो खुद को बहुत ताकतवर समझती है और समय समय पर वीडियोस जारी करके पूरी दुनिया को यह बताती है कि वो बहुत ताकतवर है। वहां के लोग ये कहते हैं कि भारत चीन से युद्ध नहीं लड़ पाएगा क्योंकि भारत की तुलना में चीन का रक्षा बजट 3 गुना ज्यादा है। चीन की अर्थव्यवस्था भी भारत से 5 गुना बड़ी है। उनके पास पैसे बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास हथियार भी बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनके पास लड़ने के लिए जो दिल चाहिए होता है, लड़ने के लिए जो हिम्मत चाहिए होती है, बस वो हिम्मत नहीं है। चीन अपनी सेना के बारे में ये कहता है कि उसकी सैन्य ताकत भारत की तुलना में कहीं आधुनिक और कहीं ज्यादा मजबूत है। चीन की सेना को दुनिया की सबसे बड़ी सेना कहा जाता है और सबसे आधुनिक सेना भी कहा जाता है। उनका जो रक्षा बजट है वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन गलवान घाटी में भारत के सैनिकों ने चीन के इस भ्रम को बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया। कहने को तो चीन की सेना में 20 लाख सैनिक हैं। इतने सैनिक दुनिया की किसी भी सेना के पास नहीं है। सेना पर खर्च करने के मामले में भी चीन पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसीलिए हमने आपको कहा उनके पास संख्या बहुत है, उनके पास पैसा भी बहुत है, उनके पास हथियार भी बहुत है, सिर्फ हिम्मत नहीं है। अमेरिका के बाद चीन का रक्षा बजट सबसे ज्यादा है और यह करीब 14 लाख करोड़ रुपए का है। फिर से आप सुन लीजिए, चीन का रक्षा बजट करीब 14 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन गलवान घाटी की लड़ाई में भारत ने चीन को ही नहीं पूरी दुनिया को यह बता दिया कि लड़ाई पैसे से नहीं होती, लड़ाई हथियारों से नहीं होती, बल्कि लड़ाई होती है हिम्मत से, देशभक्ति से, मानसिक और शारीरिक मजबूती से। गलवान घाटी में तो बिना हथियारों के भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि ये जो लड़ाई हुई गलवान में, ये बिना हथियारों की हुई थी। इसलिए यह तय हो गया कि कौन सैनिक मजबूत है, कौन सैनिक कमजोर है। हो सकता है चीन के पास हथियार बेहतर रहे हों, लेकिन जब सेना में 1 to 1 फाइट हुई तो पता चल गया कि चीन की सेना कहीं नहीं ठहरती। 15 जून की रात भारतीय सैनिकों के क्रोध के सामने चीन के सैनिक जान बचाकर भाग रहे थे और भारतीय सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। चीनियों को यह अंदाजा ही नहीं था कि भारत के सैनिक बिना हथियारों के ही उन पर इस तरह से भारी पड़ जाएंगे और उनकी गर्दनें और रीढ़ की हड्डियां ऐसे तोड़ दी जाएंगी। अगर बिना हथियारों के भारतीय सैनिक चीन को ऐसा खतरनाक जवाब दे सकते हैं तो सोचिए, अब तो भारतीय सैनिक और उनके कमांडर्स को पूरी छूट मिल गई है सरकार से कि वो एलएसी पर हालात के हिसाब से अपने फैसले वहीं ले सकते हैं। यानी अब भारत के सैनिक फैसला और इंसाफ ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही गलवान घाटी जैसी स्थिति बनने पर हथियारों का इस्तेमाल भी भारत के सैनिक अब वहां पर कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं हम आपको कि अब फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा। इस फैसले के बाद अब चीन का मीडिया भारत पर सीमा समझौतों के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है और इससे चीन का डर आप समझ सकते हैं। अब तक चीन अपनी सैन्य ताकत दिखाकर दुनिया को डराता रहा है, नकली वीडियोस जारी करके दुनिया को डराता रहा है। लेकिन गलवान घाटी में भारत के सैनिकों के पराक्रम से यह बात साबित हो गई कि चीन की सेना सिर्फ वीडियो शूट करने वाली सेना है, सिर्फ मॉडलिंग करने वाली सेना है और दुश्मन पर गोली चलाने की हिम्मत चीन की सेना नहीं कर सकती। चीन अपनी सैन्य ताकत और सेना की तैयारियों के वीडियोस बनाकर एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ता है। इसके लिए वो मशहूर है, जिससे वो बिना लड़े ही दूसरी सेनाओं को हरा दे।